को लेकर आज छात्र संगठन भी मिले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सेना भर्ती को लेके नागौर जिले के जवानों के अंदर बड़ा जोश है। और शेखावाटी अंचल के बाद अगर सबसे ज़्यादा सैनिक किसी ज़िले में तो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर जिले के किसान के बेटे हैं, जो हमेशा 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर सबसे पहली शहादत थी वो उसमें 7 जवान नागौर डिस्ट्रिक्ट के थे। और नागौर के किसान के बेटों का सेना के प्रति बड़ा जज्बा रहा। और शेखावाटी अंचल के बाद बड़ी संख्या में नागौर के सैनिक अलग अलग रेजिमेंट के अंदर, जाट रेजिमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में मिलेंगे, राजपूत रेजिमेंट के अंदर भी नागौर के जवानों की संख्या अच्छी है। दूसरे जितने भी रेजिमेंट है उनके अंदर उनमें भी नागौर के जवान अब आर्मी के अंदर देश सेवा करना चाहते हैं। ये जज्बा है। और ये भर्ती विगत कई वर्षों से हो रही थी, कई बार 3 साल से होती थी, कई बार 5 से, लेकिन पिछले 5 साल से कंटिन्यू भर्ती नागौर के अंदर चली। इस बार कुछ न कुछ नीचे के स्तर से जो रिपोर्टिंग हुई है वो गलत रिपोर्टिंग के आधार पे नागौर जो जेडारो जयपुर में आता था, इसको नागौर को जोधपुर ARO के अधीन दे दिया। और अब ऐसा कह रहे हैं कि नागौर की जो भर्ती हो जोधपुर के अंदर होगी। कल मेरी रक्षा मंत्री जी से पूरी बात हो गई करीब 10 मिनट तक, और उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया है और 2-3 दिन बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। मेरा आखिरी दम तक प्रयास रहेगा कि भर्ती नागौर के अंदर ही सेना भर्ती हो। नागौर के बच्चे लगातार सोशल साइट पे भी लगातार मेरे से मांग करें। मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं नागौर की भर्ती नागौर ज़िले के अंदर कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरा दम लगाऊंगा। और 2-3 दिन बाद दिल्ली जाके मुझे पूरा विश्वास है राजनाथ सिंह जी पे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और उम्मीद करते हैं कि भर्ती नागौर के अंदर होगी। ऐसा हनुमान बेनीवाल पूरा प्रयास आखिरी दम तक करेगा, पूरी ताकत नौजवानों को लगा देगा भर्ती नागौर के अंदर कराने के लिए। मैं तो चाहता हूँ नागौर में सैनिक स्कूल भी खुले, प्रस्ताव तैयार करवा दिए। राजस्थान सरकार अगर हमारा सहयोग करेगी तो निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार सैनिक स्कूल खोलने के लिए तैयार है। और नागौर के अंदर सैनिक स्कूल का तोहफा भी हम दिलाएंगे। 3 केंद्रीय विद्यालय अतिरिक्त नागौर में खुले, मैंने तो 4 लिखे हैं, मेड़ता, परबतसर, डीडवाना और एक नागौर के अंदर अतिरिक्त केवी के लिए प्रस्ताव भिजवा रहे हैं। हम लोग जल्दी ये काम करेंगे। सड़कों का जाल नागौर में भी केंद्र की योजनाएं नागौर के अंदर रेल से लेके हवाई पट्टी से लेके सारे वो काम हो जो नहीं भी। मेडिकल कॉलेज का तोहफा आप बताइए जाते ही नागौर को मिल गया, पूरा बजट भी आवंटित करा दिया। कोशिश ये रहेगी सेना भर्ती को नागौर से जाने नहीं दूंगा आखिरी दम तक। इतना मैं विषय है। पूरा देश चिंतित है। वर्ल्ड के अंदर जो शुरू से था कि इंडिया के अंदर कोरोना तेज़ी से फैलेगा, तेज़ी से इंडिया के अंदर कोरोना फैला, लाखों लोग इंडिया के अंदर संक्रमित हो गए। दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़े हालात ख़राब हो गए। दिल्ली से मतलब जो वायरस 5-4 तरह का बताया, उससे ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा डर लोगों को लगने लगा कि कितनी तरह का वायरस होगा। वैसे अपने जो राजस्थान के अंदर नागौर के अंदर जो था वो वायरस थोड़ा सा हल्का लेवल का था। जो जर्मनी, चाइना, अमेरिका के अंदर जो शुरू के अंदर हुआ था, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा वुहान से लेके दूर जर्मनी, अमेरिका के अंदर जिस तरह मौतें लोगों की हुई, ईश्वर की कृपा से हिंदुस्तान, राजस्थान के अंदर मौतों का आंकड़ा कम रहा कोरोना से। लेकिन फिर भी एक पैनिक और डर से ज़िंदगी जी रहे हैं हम सब लोग। मास्क लगा के जा रहे हैं, हमें मास्क लगाना भी है। कोरोना का ध्यान हमें रखना है जब तक वैक्सीन इसका नहीं आ जाए। हाथ धोना, ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना। मैं तो इस कोरोना के दौर से गुजरा हूँ, मुझे खुद को कोरोना हो गया। लगातार पब्लिक के बीच रहता हूँ, करते 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 आखिरी समय के अंदर कोरोना हुआ। और ईश्वर की कृपा से, लोक देवताओं की कृपा से, छोटे भाइयों के आशीर्वाद से और किसानों के आशीर्वाद से मैं जल्दी कोरोना को हरा के आपके बीच उपस्थित हुआ। मैं जब अस्पताल के अंदर था, यहाँ था, तो भी हर मामले का मैं ध्यान रखता था कि भाई मेरे लोग तकलीफ़ के अंदर तो नहीं है। नागौर की जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, राजस्थान की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, इन सब के लिए मैं लगातार संपर्क में हूँ, प्रयास भी करूँगा। मैं आ गया हूँ, 2-3 दिन तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद नए सिरे से नागौर और राजस्थान के नए निर्माण के लिए मैं राजस्थान में मेरे छोटे भाइयों से अपील करता हूँ कि आप मजबूती के साथ RLP को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसान जवान के लिए जितने भी आपके जो चाहे नौकरियों के मामले हो, कर्जे के मामले हो, चाहे टिड्डी का मामला, अब लोकसभा चलेगी, टिड्डी के मामले को दोबारा हम पुरजोर तरीके से लोकसभा के अंदर उठा के विशेष पैकेज दिलाएंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज कोरोना एक मतलब हर चौथा, पाँचवा, छठा आदमी डर रहा है। कोरोना का इतना भय है कि बीमारी जितनी खतरनाक नहीं, उससे ज़्यादा भय से लोग मर रहे हैं इस कोरोना के अंदर। तो मैं अपील यही करूँगा कि डरने की आवश्यकता नहीं, कोरोना हो भी जाए तो ठीक हो जाएंगे। ध्यान नहीं रखना कि कोरोना नहीं हो। हमारा जिला भी 2000 का आंकड़ा छू रहा है, राजस्थान 62,000 का आंकड़ा छू रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। कोरोना से हमें बचाव ही इसका उपाय है। मैं आह्वान करता हूँ
कि बहुत तकलीफ का दौर, आर्थिक व्यवस्था चकनाचूर हो गई। अभी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। सरकार ध्यान दे रही, दिल्ली की सरकार भी कोशिश कर रही है, राजस्थान सरकार भी प्रयास कर रही है। हम सब मिलके इस कोरोना को हराएंगे और नए भारत, नए देश, नए विश्व, नए राजस्थान, नए जिले का निर्माण करेंगे। और थोड़ी हिम्मत रखेंगे तो कोरोना भाग भी जाएगा, लेकिन लापरवाही हमें नहीं बरतनी है। सावधानी के साथ हमारे परिवार का, बच्चों का, सबका ध्यान हमें रखना। थोड़ा सा समय और मजबूती के साथ हमें जो WHO की गाइडलाइन है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है, उसका हमें ध्यान रखना। मैं धन्यवाद दूंगा कोरोना वॉरियर्स को कि पिछले 4 महीने के अंदर कई बार पॉजिटिव आके अपने आप ही नेगेटिव हो गए, अपने परिवार की परवरिश में लगातार लगे हुए। वो हर कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो मेडिकल स्टाफ का होगा या दूसरे उसका होगा, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट के जितने भी पानी, बिजली, सड़क, पुलिस, स्कूल, ये जिन डिपार्टमेंटों के लोग हैं, तो लगातार एजुकेशन के लोगों ने भी इस बार सहयोग दिया। मैं तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हर डिपार्टमेंट के इसके अंदर लगे हुए थे, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से आज राजस्थान और नागौर देश के अंदर जो कोरोना पे काबू हम पा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो कंट्रोल कर रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। भूख से लोग मरे नहीं, सरकारों ने ध्यान रखा। हर उस आदमी को जो रोज़मर्रा का एक एक दिन के लिए कमा के खाता था, उनको भी सरकारों ने सुध ली। सरकारों को भी मेरा धन्यवाद। और हम सब इस संकट की घड़ी के अंदर पार्टियों से ऊपर उठ के इस देश और प्रदेश और इस जिले को बचाने के लिए सब हम साथ हैं और कोरोना को भी हरा देंगे। आने वाला समय नौजवानों के लिए राजस्थान में अच्छा होगा, किसानों का युग होगा, किसानों का समय का, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं।